अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, यू आर वाचिंग ट्रैवल विद जहान। कैसे हैं आप सब लोग। और आज का व्लॉग हम आपको लेके चल रहे हैं जिसमें दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क यानी कि इंडोनेशिया के जजीरे बाली में लाहौर से शुरू होने वाली परवाज़ हमें ले गई बाली एयरपोर्ट, जहां से हमने एक किया प्यारा सा मोटरसाइकिल और उसमें मौजूद गोलू मोलू सा एक इंडोनेशियन जिसने हमें जस्ट पाकिस्तानी 300 रुपये में पहुंचा दिया इस मोटर बोट के एक लोकेशन पे, जहाँ से हमने अगला अपना ट्रैवल करना था टुवर्ड्स डायमंड बीच, नुसा पनीदा। बड़े मज़े की जगह है ये और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का, बहुत ही मज़े का एनवायरनमेंट है। अलबत्ता मौसम काफ़ी गर्म है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और ब्रिज जो है ये सिमिलर ब्रिज है और जिस तरह के ब्रिज हमारे कंट्रीज़ में होते हैं, बट थोड़ा सा साफ़ सुथरा है। ये चीज़ इस चीज़ को यूनिक बनाती है। दिस इज़ आवर चेंजिंग पॉइंट। यहाँ पे हम कपड़े चेंज करने आप पहुँचे हैं, लोग चेंज करके रेडी हो चुके हैं और मैं व्लॉग बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप फिन्स पहनेंगे, यानी कि ये प्लास्टिक के स्पोर्ट्स मिलेंगे आपको पाँव में सॉक्स की तरह पहनने के लिए, जो आपको पानी के अंदर स्नॉर्कलिंग के दौरान हेल्प आउट करेंगे। यहाँ पे आप लाइफ जैकेट पहनेंगे, ऑक्सीजन मास्क लेंगे, गॉगल्स लेंगे और उसके बाद आप मूव करेंगे टुवर्ड्स योर बोट। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बोट की तरफ, जिसमें बैठ के हमने पहुंचना है नुसा पनीदा, डायमंड बीच और अलॉट मैनी अदर बीचेस जहां पे हम घूमे फिरेंगे। अच्छा, ये सामने आपको बताता चलूँ, दीज आर रिजॉर्ट्स। ये बहुत मज़े के रिजॉर्ट्स हैं नुसा पनीदा की तरफ जाते हुए। ये पहला आइलैंड आता है, लोगों ने यहाँ पे पर्सनल भी बना रखे हैं और बहुत सारे लोगों ने कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी बनाकर रखे हुए हैं, सो दैट यहाँ पे इन फ्यूचर उसको यूज़ किया जाए। लोग यहाँ पे नाइट स्टे भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे खाना पीना हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छा खाना, मज़े की जगह। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। यहाँ की बुकिंग्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए दिस इज़ द ब्रिज, मैं इसे कहूँगा हैंगिंग ब्रिज। ये बेसिकली प्लास्टिक और थर्मोपोल से बना हुआ एक ब्रिज है, जो कि फ्लोटिंग काइंड ऑफ ब्रिज है पानी के ऊपर। बड़ा मज़े का है। ये सामने हमारी बोट रेडी है। ये हमारी जो तकरीबन 20 लोगों का ग्रुप था, उसे फर्दर मिनी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लाइक हर ग्रुप में 7 से 8 लोग हैं। मेरे ग्रुप में मेरे अलावा कोई भी एशियन नहीं था और ये अच्छी बात थी। और यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा टूर टुवर्ड्स नुसा पनीदा। लेकिन उस तरफ जाते हुए बार बार मेरी नज़र इन रिजॉर्ट्स पे जा रही है एंड आई एम थिंकिंग कि यार हाउ कुड आई मिस दीज ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स। कि यार यहाँ पे बंदा सुबह उठे और मतलब इस जगह पे, इन जगहों पे बंदा सुबह उठे और अपनी जब खिड़की खोले और सामने समुंदर का नीला साफ शफाफ पानी, और फिर बंदा कहे कि भाई इधर ही मर जाओ तुसी। कितना मज़े का ये रिजॉर्ट है यार। देखें एक दफ़ा देखें, दुनिया से बाहर निकलें बाहर और घूमें फिरें और देखें ये जगह, आपको पता चले कि दुनिया कितनी बड़ी है। हमारी जो पर्सनल डिबेट्स होती हैं उनसे कितनी बड़ी दुनिया है। गोरा निकलता है बाहर, घूमता फिरता है और दुनिया को देखता है, और हम क्या करते हैं, हम बस गोरे को देखते रहते हैं। इस पानी की मिसाल ले लें, हाउ क्लीन इट इज़ कि मतलब आई कांट इमेजिन, आई कांट एक्सप्लेन कि हमारे कंट्रीज़ के अंदर इतना साफ पानी हो यार। मतलब क्या ही बात है यार, मतलब कितनी सफाई सुथराई है। दीज आर द आइलैंड्स ऑन द वे। और बहुत मज़े का एनवायरनमेंट था। इंसान तो इसके शहर में मुब्तला होके ना खो सा जाता है इसकी खूबसूरती में, और खुदा की कुदरत को देखते हुए उसका कलाम करता है, उसकी तारीफ़ों में खो जाता है कि अल्लाह तुमने ये कैसी चीज़ें बना दी। और इतने बड़े बड़े पहाड़, जजीरे, ठीक है, आइलैंड्स, और वो भी समुंदर के पानी में, नीले सब्ज पानी के अंदर इस तरह के खूबसूरत आइलैंड जिनको देख के इंसान की अकल दंग रह जाए, बंदा हैरान हो जाता है। और उसके बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वाई ट्रैवल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने, जिस तरह हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जो कि अबैंडन पड़े हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, जहाँ पे लोगों को जनरली पता ही नहीं होता, ठीक है, ना कोई जाता है, और अगर जाते हैं तो वहाँ पे कचरा गंद वगैरह फैला देते हैं। यहाँ पे इसी गवर्नमेंट ने, इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इन्हीं जगहों को फर्दर पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट किया, इनको टूरिस्ट पॉइंट्स डिक्लेयर किया, यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी, यहाँ पे हर चीज़ की, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फूड, अदर प्रो टूरिज़्म की जो चीज़ें थी उनको किया। लाइक जिस तरह ये स्नॉर्कलिंग है वो प्रोवाइड की, और ये जगह दुनिया की टूरिस्ट हब बन गई। यहाँ पे भाई साहब, मैं जब पानी के अंदर उतरा तो मेरे ये जो
मुक्के बन रहे हैं ना जो मैं आपको थम्स अप कर रहा हूँ, इसको मत देखें। मेरी बेसिकली हवा टाइट हुई थी पानी के अंदर बिकॉज आई swallowed a little bit salty water of ocean और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट फॉर मी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्नॉर्कलिंग की थी और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि यू मस्ट हैव इट, ठीक है, यू मस्ट हैव इट। बाकी सेफ्टी गियर जो है वो अच्छे से पहनिएगा, मेरी तरह मत कीजिएगा। मैंने जो अपना ऑक्सीजन मास्क का माउथ पीस था उसको मैंने प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया था, जिस वजह से मैंने काफ़ी सारा समंदर का पानी भी पिया और उस वजह से मेरी हालत बड़ी जो है ना ख़राब हो गई थी। लेकिन बहरहाल इट वाज अनमैचेबल एक्सपीरियंस और बहुत मज़े का था। पानी का एक अपना शहर है, समंदर की एक अपनी जज्बियत है जिसमें आप खो जाते हैं। खैर यहाँ से हम निकले, चेंज ओवर किया, उसके बाद हम मूव करने लगे टुवर्ड्स उबुद। उबुद की तरफ जाते हुए ये एक रास्ता है, इस रास्ते का कोई नाम नहीं है बट आई डिक्लेयर्ड इट एज नुसा पनीदा उबुद रोड, ठीक है। इस रोड का कोई नाम नहीं है, दैट्स व्हाई मैं जस्ट मेंशन किया है कि यहाँ से आ रहा है यहाँ तक। जगह बहुत प्यारी है, बहुत मज़े की है, जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, तरह तरह के प्लांट्स की स्मेल आपको आती है, तरह तरह के बर्ड्स की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स की, वाइल्ड लाइफ का आपको एक्सपेरिमेंट मिलता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए रुका हूँ, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, मेरा अपना ग्रुप भी है, उनमें से काफ़ी सारे लोगों के साथ अच्छी गपशप भी हुई है। ट्रैवल जो होता है इट इज़ लाइक अ साइलेंट टीचर, ठीक है, लाइक वो देखें सामने जंगलों के बीच, झाड़ जंकार के बीच, घने जंगलों के बीच लोगों ने रिजॉर्ट्स बनाए हुए, वो लोग पैसा दे के यहाँ पे आके रात को स्टे करते हैं, पीपल पे, और यहाँ पे एक रात को स्टे करते हैं। यहाँ पे पर नाइट का जो रेंट बनता है इन डॉलर्स दैट इज़ अबाउट $40-50, और पाकिस्तानी पैसों में आप उसको कन्वर्ट करें तो इट्स अराउंड अबाउट 6,000 to 7,000 इंडियन पैसों में तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये बनते हैं। तो इंसान की दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन एवोल्यूशन कि पहले आप जंगलों से निकल के शहरों में आबाद होते हैं और उसके बाद एक वक्त आता है कि जब आप दोबारा पैसे दे के उन्हीं जंगलों में जाते हैं और कहते हैं कि वी आर लिविंग नियर टू नेचर। ये भी एक मज़े की चीज़ है, रिवर्स एवोल्यूशन आई वुड से। खाना बहुत मज़े का था, हमने खाया, इट वाज अ ट्रेडिशनल, वही नूडल्स थे इंडोनेशियन, कुछ और नहीं था, जिंजर और एप्पल की मिक्सचर से बना हुआ एक जूस था। और उसके बाद हम चले टुवर्ड्स उबुद की तरफ जाते हुए रास्ते में बारिश थी, ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा था, नमी जिसको कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अभी लाइक 2025 के दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, बट स्टिल यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जितनी जुलाई या अगस्त के महीनों में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होती है, इतनी गर्मी है यहाँ पे। सो जब भी आएँ वेदर फॉरकास्ट लाजमी देख के आएँ, अपनी कंट्री के हिसाब से तैयार तो हो के आप लोग आते ही हैं। उसके अलावा यहाँ जिस कंट्री में आप ट्रैवल करने आते हैं वहाँ के कंट्री का एनवायरनमेंट, वेदर जो है उसको आप चेक करके आएँ। ये हमारा सेकंड स्टे था, इस होटल का नाम था होटल बुदाहा। ये बुदाहा वो वाला बुधा नहीं है, डू नॉट मिक्स इट अप, जो आप समझ रहे हैं। ये एक यहाँ पे जो होटल ओनर है उसका नाम है, ये रास्ते में आता है रोड की लेफ्ट साइड पे जब आप उबुद वाली तरफ जा रहे हो। इट इज़ सेम होटल सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं, उसी तरह का एनवायरनमेंट था, सेम एक जंगल है जिसमें लोगों ने चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया हुआ है। खाना अलबत्ता इनका थोड़ा सा ज़्यादा डिलीशियस था, आई एम नॉन वेज, तो मैंने चिकन ऑर्डर किया, चिकन बहुत मज़े का था। यहाँ पे मोबाइल की थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थी, तो आई डोंट नो क्या वजह थी, कोई इनका कोई नेशनल डे था या कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही थी जिस वजह से इन्होंने अलाउ नहीं किया, तो ज़्यादातर मैं शॉर्ट्स यहाँ पे नहीं ले सका। बाकी एनवायरनमेंट बहुत मज़े का था, तरह तरह के प्लांट्स की स्मेल, खुशबू, जंगल की जो एक्चुअल जंगली हयात होती है उसका आपको पता चलता है, जो वाइल्ड लाइफ है। लोग यहाँ पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं एंड यू कैन ऑब्जर्व नो वन एक्सेप्ट मी इज मेकिंग वीडियो। तो ये इनका कोई उस दिन रिलीजियस इवेंट वगैरह कुछ हो रहा था, तो उसमें इन लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए थे। खैर हमने ड्रेसेस पे इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, हमने इंटरेस्ट लिया खाने में। खाने में ये एक देसी चिकन था, उसके साथ वेजिटेबल थी, सॉर्ट ऑफ पालक, राइस थी, उसके साथ रोस्टेड ऑनियंस, सैलड और एक कोई और जंगली सब्जी थी, सॉर्ट ऑफ ग्रास। हम भी बस घास पास समझ उसको खा गए कि यार पैसे दिए तो खाना है। ये इंडोनेशियन तकरीबन 2,50,000 रुपये का है, जो कि पाकिस्तानी पैसों में हार्डली आप कह सकते हैं कि 3,000 रुपये बनते हैं, ठीक है, 3,000 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं, और इंडियन में आप कर लें तो तकरीबन 1200-1300 रुपये बन जाते हैं, ठीक। उसमें यह खाना आया जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही हेल्दी था, ऑर्गेनिकली बनाया गया था, इसको कोई ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है। और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ हुई, द मोमेंट आई स्टार्टेड माई फर्स्ट बाइट, ठीक है, एंड वेटर अराइव्ड, और वेटर ने आते ही कहा जी हाउ इज़ द फूड। मैंने कहा भैया खा तो लेने दे पहले, भाई पहले खा तो लेने दे, फिर तुझे बताऊंगा कि हाउ इज़ द फूड।
बट जब मैंने फूड खाया तो देन आई कॉल्ड हिम बैक और मैंने कहा भाई तुम्हारा सवाल पूछना बनता था, खाना बाकी बहुत मज़े का था, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको फिनिश किया और उसके बाद मुझे रात 11-12 बजे तक कोई भूख नहीं लगी। खाना टेस्टी था, अच्छा बना हुआ था, एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली था, एनवायरनमेंट बहुत साफ़ सुथरा था।